वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर में। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में वक्त है आज बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत करने का। सैयारा फिल्म जो कि सुपर डुपर हिट हो रही है, जो 400 करोड़ के क्लब तक पहुंच रही है, जिसका गाना है सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। आज उसके डायरेक्टर और यशराज फिल्म्स के सीईओ हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। उसके डायरेक्टर मोहित सूरी से पूछेंगे कि आखिरकार उन्हें पता था जब वो फिल्म बना रहे थे ये फिल्म कैसी बन रही है। आज उनसे सीएनबीसी आवाज पर हमारी बेहद खास बातचीत, खास चर्चा। आइए सीधा उनका रुख करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मोहित सूरी हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो फिल्म 400 करोड़ रुपए कर रही है। यानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी देखें तो 400 करोड़ रुपए एक भारी भरकम रकम है। मेरे साथ अक्षय विधानी है, यशराज फिल्म्स के सीईओ, उनका भी अभिनंदन है। तो आप दोनों का स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा के अंदर। मोहित सूरी, पहला सवाल तो आपसे भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो फिल्म है ये इतनी बड़ी हिट हो गई है, ऐसा क्या जादू कर दिया आप लोगों ने कि 25 साल बाद इतिहास बना है। कहो ना प्यार आई थी जब हम जवान होते थे, मैं तो अभी भी अपने आप को जवान ही मानता हूं, खैर। लेकिन जब कहो ना प्यार आई थी, जब वो सुपर डुपर हिट हुई थी, लगता है कुछ उसी तरह का है। देखिए सर, थैंक यू वेरी मच। इतनी बड़ी कंपैरिजन करने के लिए कि आप कहो ना प्यारे से तुलना हो रही है, क्योंकि ऐसी फिल्में वंस इन अ लाइफ टाइम ही होती है। मैं खुद असिस्टेंट डायरेक्टर था जब कहो ना प्यारे रिलीज हुई थी, और उसका सक्सेस मैंने अपने आंखों के सामने देखा था। ओवरनाइट ऋतिक रोशन का जो करियर चेंज हुआ था, एक्टर्स का जो करियर चेंज हुआ था, एक रुख चेंज हो गई थी बॉलीवुड में। हमारा काम एक्चुअली फिल्में बनाना है, मैजिक तो ऑडियंस क्रिएट करता है। मैं और अक्षय आई थिंक जब इस फिल्म को शुरू कर रहे थे, अक्षय ने भी बस एक ही रिक्वेस्ट की थी मेरे से कि अपनी लाइफ की सबसे अच्छी पिक्चर बनाना था और सबसे अच्छा म्यूजिक दे। पर जादू तो आई थिंक ऑडियंस ने क्रिएट किया है इस पिक्चर के बारे में। जी, जादू तो हुआ है क्रिएट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अक्षय अक्षय एक एक सवाल आपसे मेरा है। ये आपको लगता है कि एक जो बार बार टिपिकल जिसे कहते हैं एक स्टिग्मा लगा दिया गया था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में चल नहीं रही है, साउथ की चल रही हैं, तो दैट्स द आंसर व्हाट यशराज फिल्म्स हैव गिवन टू द पीपल, टू द नेशन, कि ऐसा नहीं है बॉस, हमें भी फिल्में चलाना आता है, हमारी भी फिल्में चल सकती हैं। नए लड़का नई लड़की, 30 करोड़ रुपए उस फिल्म पे लगे, वो 400 करोड़ रुपए कमा रही है। इट इज नथिंग लाइक अ रिकॉर्ड। मुझे जी मुझे बिल्कुल। तो 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत याद आती है। जी सर, अब 50 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो हमें एक चीज तो कॉन्फिडेंस है कि अगर अच्छी पिक्चर बनाओगे तो ऑडियंस जरूर आएगी। एंड वो ही बार बार प्रूव हुआ है, और आज फिर से यही प्रूव हुआ है कि जो पिक्चर हमने बनाई, जिसकी मार्केटिंग हमने इस टाइम अलग स्ट्रेटेजी ली, दो नए बच्चों को लॉन्च किया, मोहित ने इतना बढ़िया म्यूजिक एल्बम दिया, और जो ऑडियंस जिस तादाद में आई है और जो रिवॉर्ड दिया है, sir, I feel the theatrical business is very much alive and kicking. अच्छा, क्या And theater, आपका क्या गैस है इसकी, इसका ऑल टाइम हाई, इसका लाइफ टाइम जो मनी होता है वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू यू अक्षय? क्योंकि यू आर अ sir, सीईओ, आप तो बिजनेस नंबर्स में डील करते होंगे। जी मोहित को तो बिल्कुल। फिल्में बनानी है, उसका जी, तो उनका तो क्रिएटिव काम है, लेकिन यू यू मीन बिजनेस। टेल yes, मी दैट, absolutely. Sir, as व्हाट of इज योर Monday गेस हम एंड हमने व्हाट 400 इज करोड़ योर एक्सपेक्टेशन नाउ? यहाँ आदित्य चोपड़ा ने आपको बोला हो, बहुत ऐसा है, कम से कम 700 करोड़ तो करनी चाहिए। नहीं, इनफैक्ट सर, ये पिक्चर ने ऑलरेडी हर एक्सपेक्टेशन को क्रॉस कर दिया है। ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी प्री रिलीज जहां मैं अगर होता और आपको बोल सकूं कि हमने ये नंबर प्रोजेक्ट किया था। तो ऑनेस्टली ये तो एक ब्लेसिंग आई है हमारी लाइफ में। एंड अगर मुझे आज प्रोजेक्ट करने को कहा जाए, हम 400 मंडे को बीट कर चुके हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक तक हम 500 बीट कर देंगे। और फिर उसके आगे सर ऊपर वाले के हाथ में है और ऑडियंस के हाथ में है। तो बिल्कुल नंबर ऑडियंस के बहुत हाथ अच्छे में है और ऊपर वाला आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब फिल्म इतना अच्छा काम कर रही है, इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, प्यार मिल रहा है। देखिए, पैसे की बात नहीं होती, प्यार मिलना बहुत बड़ी बात होती है। लोगों का एब्सोल्युटली दुलार मिला है इस फिल्म को। और करेक्ट। एक चीज मैं आपसे मोहित जानना चाहता हूं, जो कि बड़ा मेरे जैसे पत्रकार के लिए, जो कि पॉलिटिक्स और बिजनेस ही अक्सर कवर करता है, लेकिन द बॉटम लाइन इज दिस कि कुछ चीज के पे अगर दिल से मेहनत करो तो रिजल्ट आते हैं। ये भी बात है।
कई फिल्में भी आपकी भी नहीं चली हैं, लेकिन आपको लगता है दिल से मेहनत करी जाए तो नतीजा होता ही होता है अच्छा। आज सर नहीं होता तो कल अच्छा होता है। तो आज पूछो ना सर, मुझे मेरा मानना ये है कि जब फिल्में बनाओ ना तो उसको अपने आर्ट के लिए बनाओ। मुझे इस फिल्म में ना कोई सीक्वल का बेनिफिट था, ना कोई बड़े स्टारकास्ट का। मुझे बस एक चीज पे रिलाई करना था, इसकी कहानी, इसका म्यूजिक, इसके कंटेंट पे रिलाई करना था। और कहीं ना जब वो प्रेशर नहीं रहा कि मुझे कोई नंबर बनाना है, कुछ ऐसा नंबर तोड़ना है कि एक्टर का ओपनिंग करो, तो वो ना बहुत एक लिबरेटिंग सा एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने जो जितनी भी एफर्ट दी ना, सब वो पिक्चर बनाने में ही डाल दी। मैंने ये नहीं देखा कि किसको क्या लग रहा है, क्या स्टारकास्ट है, क्या नंबर पे खुलेगी, क्या बिजनेस करेगी। आई एम वेरी हैप्पी विद द बिजनेस। लेकिन लेकिन आदित्य चोपड़ा ने तो आपको बोला होगा, कभी मीटिंग में आपने बोला होगा, मुझे लगता है इतना कर लेगी, 50 करोड़ तो कर लेनी चाहिए, 100 करोड़ तो कर लेनी चाहिए। कोई नंबर दिया था आपने? बिल्कुल साहब दिल पे मुझे, हाथ रख के जवाब दीजिएगा मोहित। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, 3 महीने पहले आदि सर ने पिक्चर देखी थी, और पिक्चर एकदम लूज एडिट फॉर्म में थी। ऑलमोस्ट 3 घंटा 10 मिनट की पिक्चर थी उस टाइम, क्योंकि मेरे काटी नहीं थी। और उन्होंने जब, क्योंकि रिलीज डेट डिसाइड करना था, उन्होंने वो कट देख के, इतना बुरा कट देख के बोला था कि ये पिक्चर जितने में भी खुलेगी, 3-4 में भी खुलेगी, ये पिक्चर 100 करोड़ करने वाली है। लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं, और वो सवाल भी पूछना चाहिए। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि देखिए, ये तो नई जनरेशन को रुला रही है फिल्म, ये नई जनरेशन को प्यार में पागल कर रही है, हमारी जनरेशन को खराब कर रही है। उन क्रिटिक्स को आप क्या कहना चाहते हैं? अब कई बार होता है, कई क्या लोग कई बुरी लोग बात है? सब लोग मिठाई खा के खुश नहीं होते, कईयों को डायबिटीज भी होती है भाई। अच्छा। पर क्या रोना बुरी बात होती है सर? क्या मर्द को दर्द नहीं होता? क्या लोगों को प्यार, आजकल जनरेशन को प्यार नहीं होता? आप जितना भी लेफ्ट राइट आजकल टिंडर और सोशल मीडिया पे स्वाइप कर दे, पर दिल तो सीने में ही टूटता है ना। तो आई थिंक आप कितने भी आगे फॉरवर्ड थिंकिंग हो जाओ, इसमें कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स है जो मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से चल रहे हैं, मेरे दादा दादी के साइड, मेरे मेरे पेरेंट्स के साइड टाइम से, क्योंकि लव का लैंग्वेज कभी आउटडेट नहीं होता ना सर। ये बात क्या सच है कि आहान पांडे इस फिल्म की फर्स्ट चॉइस नहीं थे? नहीं नहीं, हमेशा फर्स्ट चॉइस थी। एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं एक पिक्चर बनाने के जोश में मैं बहुत अपने सारे पुराने, आई मीन पुराने एज इन एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के नाम सजेस्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि कोई ये फिल्म नहीं बनाएगा, क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा था सर कि पोस्ट कोविड लोग न्यू कमर्स के साथ पिक्चरें नहीं बना रहे थे। और मैंने इतना काम कर लिया, इतना अपने आप को इस पिक्चर में डाल दिया था कि मैं चाहता था कि कोई ना कोई ये पिक्चर बनाए। पर ये आई थिंक अक्षय और आदि सर की का एक विजन था, जो कहा था कि तुम्हारी कहानी में जो जरूरत है वो एक 22-23 साल की लड़की की जरूरत है, ना कि कोई एस्टेब्लिश्ड एक्टर जो 30 या 40 साल की उम्र का हो। तो आई थिंक फर्स्ट चॉइस इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उसको कभी मिला नहीं था, बट मैं एक्चुअली मेरी जो रिक्वायरमेंट थी कि मुझे पिक्चर बनानी है, मैं इसलिए थोड़े से बिजनेस डील करने की कोशिश कर रहा था। आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे उन्होंने वो करने दिया नहीं। जी जी जी। लेकिन लेकिन मेरा आखिरी सवाल, यशराज की बड़ी लीगेसी है, डीडीएलजे है, सिलसिला है, और डीडीएलजे सिलसिला, कहो ना प्यारा यशराज की नहीं थी, फिल्म क्राफ्ट की थी, लेकिन फिर भी उस लीग के अंदर ये फिल्म आके खड़ी हुई है। हाउ बिग इज दिस मोहित सूरी, हाउ बिग इज दिस? हम्बलिंग, हम्बलिंग विद द वेट के लोग ऐसे बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ, आई मीन ना सिर्फ यशराज की फिल्मों के साथ, पर सुभाष जी की हीरो, राहुल रवेल साहब की बेताब लव स्टोरी, कौना प्यार है, ऐसी महेश भट्ट साहब की आशिकी 1, उन सब से कंपैरिजन में ये इस फिल्म को डाल रहे एक दूजे के लिए। मैंने बचपन से ये फिल्में देख देख कर अपना करियर डिसाइड किया कि मुझे फिल्में बनानी है। अगर उन सब के साथ मेरा नाम जुड़ा भी जा सकता, ऐसे मेंशन भी किया जा सकता, मैं बहुत अपने आप को बहुत हम्बलिंग और ग्रेटफुल समझूंगा। जी जी। आखिरी सवाल मेरा अक्षय से। अक्षय, क्या आपको लगता है यशराज की लीगेसी आज की जनरेशन तक पहुंची है इस फिल्म के साथ? योर वन लाइन ऑन दिस, सर बिल्कुल, एंड आई देन द थिंक, सॉन्ग आई विल हियर फ्रॉम यू गाइस। yes, I think what Sayara has done is it has shown this generation to love, and this generation has shown us that they believe in love. And YRF stands for love, and we have always stood for love, and I'm very और आप happy. अपने आप आपको जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिक्स आपके हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक लाइन में?
जो लोग कह रहे हैं यंग जनरेशन को खराब कर रही है ये फिल्म? जी बिल्कुल सर, वी विल जस्ट टेल देम थैंक यू बिकॉज बातचीत तो कर रहे हैं हमारे बारे में ओके, बातचीत तो कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। तो आप दोनों में से गाना कौन अच्छा गाता है वो मुझे बताए, क्योंकि सर, इस फिल्म बिल्कुल। का सर मेरी वाइफ और मेरी बेटी ने स्ट्रिक्टली मुझे बैन किया है कि मैं गाना नहीं गा सकता। आई ठीक है। डोंट थिंक लेकिन सर देखिए, मैं नहीं गाऊं और मैं सिर्फ बिजनेस पे फोकस करूं तो बेटर नहीं है। देखिए मोहित, आपकी फिल्म ने कम से कम 400 करोड़ रुपए करे हैं। आप जी। देश के सबसे पॉपुलर शो पे हो, हमारे व्यूअर की डिमांड को तो पूरा करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप सर- अपनी किसी भी भाषा में गाएं। 2 लाइनें सर- सिर्फ। मैं गाऊं सैयारा तू सर मैं नहीं गा सकता, क्योंकि एक्चुअली मेरे को एक और गाना बहुत अच्छा कर रहा है, वो नंबर 4 है अभी चार्ट्स पे इंटरनेशनली। अगर मैं गाऊंगा ना तो वो सीधा ड्रॉप हो जाएगा। चलिए, आपके लिए नंबर 1 तक पहुंचे। आपके लिए 2 लाइनें मैं बोल देता हूं। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ये सुपर हिट सॉन्ग है इस फिल्म का, कल्ट सॉन्ग है, इसकी रेज है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक ऐसी फिल्म लाने के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, जिसने जवाब दिया है अपने तरीके से पोस्ट कोविड। आई थिंक ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट।